उर्दू की उर्दू से बेइतनाई पर वो फिक्रमंद भी नजर आते हैं। उर्दू की ज़बूहाली के असबाब उन्होंने कुछ यूं बताए। जब ये होगा कि हमारे खुद के परिवार जो कि उर्दू जिनकी मादरी जबान है वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश पढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्वेंट में दाखिल करके सिर्फ अंग्रेजी में गुफ्तगू अपने घर पर भी करेंगे तो उर्दू कमजोर तो होगी। डॉक्टर सैयद अहमद का कलम पूरी आबोताब के साथ रवा दवा है। जल्द ही उनकी एक नई तसनीफ मंजर आम पर आने वाली है। उर्दू के इस खामोश खिदमतगार के ताल्लुक से इतना ही कहा जा सकता है कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। ETV न्यूज, रांची। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। मेरठ के मकबूल शायर और सहाफी डॉक्टर अंजुम जमाली की याद में अंजुम जमाली मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से हर साल अदब, शायरी और सहाफत में खुसूसी खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल ये अवार्ड शायरी में अशोक साहिल, तालीम में डॉक्टर सीमा जैन, सहाफत में मारूफ सहाफी अजीज बरनी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ETV उर्दू की खुसूसी खिदमात के लिए ETV उर्दू के नुमाइंदे तंजीर अंसार को दिए गए। वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शाहिद। भोपाल हाट मेले में कश्मीरी कपड़ों के स्टॉल लगे हैं। भोपाल में बदलते मौसम के साथ ही सर्द हवाओं के चलते मौसम ने करवट बदली। सर्दी में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। कश्मीरी ताजरों का कहना है कि इनके कपड़ों की काफी मांग है। जैसे शॉल लाए हैं, स्टॉल्स लाए हैं, स्वेटर लाए हैं, बच्चों की सेट लाए हैं, पश्मीनी शॉल लाए हैं, हमने पश्मीना स्टॉल लाया है। हमारे यहाँ भोपाल में बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स लोग दे रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो अच्छी बिक्री हो रही है। यहाँ पे काफी सर्दी है तो सर्दी की वजह से अच्छा चल रहा है। क्या क्या लोग लेना पसंद कर रहे हैं? ज्यादातर लोग शॉल ले रहे हैं, स्वेटर्स ले रहे हैं, बच्चों की सेट ले रहे हैं, तो अच्छी बिक्री हो रही है यहाँ पे। ठंडियों का और वही कश्मीरी शॉल क्योंकि बहुत ही अच्छी, बहुत ही गर्म होती है और देखने में भी बहुत अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गारमेंट्स एक्सपो का इनेकाद किया गया। इस एक्सपो का इफ्तिताह रियासत के वजीर सुरेंद्र मोहन अग्रवाल ने किया। इस मौके पर ताजिरों का कहना था कि इस मैदान में वो रियासत को मुल्कगीर सतह पर नई शनाख्त देना चाहते हैं। उर्दू सहाफी जमीर अहमद जमीर के तालीफ करदा मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ द कुरान अपनी नौइयत की मुनफरिद मुमताज कुरानी डिक्शनरी है। इससे कुरान पढ़ने वालों को आसानी फराहम होगी। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिर ने दहली में मुनक्किदा तकरीब रस्म रूनुमाई में किया। कुरान करीम में बाज अल्फाज मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल हुए हैं, ताहम मौलिफ ने डिक्शनरी में इन अल्फाज के तमाम मायने का अहाता किया है। ये डिक्शनरी तहकीक और रिसर्च में सरगर्दा लोगों के लिए निहायत मुफीद है, चूंकि इस डिक्शनरी में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली जबान में अल्फाज के मायने मौजूद हैं। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ हमीम 17 जगह इस्तेमाल हुआ है।
जिसमें 9 जगह जो है बॉइलिंग हॉट वाटर के मानी में है और 8 जगह जो है गर्म जोश दोस्त के मानी में है। इसी कबील के और भी जितने अल्फाज थे उन तमाम मानी का मैंने अहाता किया ताकि हर शोबे ज़िंदगी के दानिश्वर, हर शोबे ज़िंदगी के पढ़ने वाले रिसर्चर और मुहक्किक इससे कमा हक़ जो है फायदेमंद हो। इनकी कड़ी मेहनत देख करके 17 साल तक इन्होंने इस पर मेहनत की है। मैं तो मानता हूं कि कामिल बुल्के का नाम आपने सुना होगा, जिनकी डिक्शनरी को हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी को पसंद किया जाता है, 2 भाषाओं में है। तो ये बिहार के कामिल बुल्के हैं। दानिशवरान मानते हैं कि 17 साल में तैयार की जाने वाली ये डिक्शनरी आवाम के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। 10 बजे खबरनामे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम साठ साल से भी अधिक हो चुके हैं, मगर फिल्म महल का ये गाना आज भी कानों में मिश्री घोलता है। उस सुनने वाले को मेलोडी की उस दुनिया में ले जाता है जहां वो खुद इसकी मिठास में घुल जाता है। संगीत का ऐसा जादू जगाने वाले संगीतकार का नाम है खेमचंद प्रकाश। फिल्म संगीत के खजाने को सदाबहार नगमों के बेजोड़ नगीनों से भरने वाले इस संगीतकार को हम समर्पित कर रहे हैं आज के भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड।
एक ख्वाब सा देखा था जो पूरा न हुआ, मुझको दुनिया से शिकायत है ना, किस्मत से मिला आसरा देके मोहब्बत ने मुझे लूट लिया, आसरा देके मोहब्बत ने मुझे लूट लिया, बेवफा लौट पिया, बेवफा लौट पिया, दिल ने फिर याद किया, बेवफा लौट पिया। फिल्म महल के संगीत में ऐसा करिश्मा पैदा करने वाले संगीतकार खेमचंद प्रकाश 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान में चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में पैदा हुए। दरअसल उनकी परवरिश संगीत के माहौल में ही हुई थी। उनके पिता जयपुर राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक डांसर थे और वो ही खेमचंद के गुरु भी थे। खेमचंद ने भी ये कलाएं अपने भीतर आत्मसात कर ली थीं। वो जैसे ही किशोर हुए बीकानेर राज दरबार में परफॉर्म करने लगे और उसके बाद नेपाल नरेश के दरबार में चले गए, लेकिन उनकी डेस्टिनी उन्हें कोलकाता ले आई। कोलकाता उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म सेंटर था। परदेसी से लग गई प्रीत रे, परदेसी से लग गई प्रीत रे, चुपके चुपके कोई दिल को ले गया जीत रे, चुपके चुपके कोई दिल को ले गया जीत रे, परदेसी से हो, परदेसी से हो, परदेसी से लग गई प्रीत रे। मस्त उमंगे नाच रही है, छेड़ रही है गीत सुहाने, मस्त उमंगे नाच रही है, छेड़ रही है गीत सुहाने, दिल की दुनिया झूम रही है, कौन लगा नैनों में समाने, दिल की दुनिया झूम रही है, कौन लगा नैनों में समाने, कौन लगा नैनों में समाने, बनके मन का मीत रे, ओ बनके मन का मीत रे, परदेसी से हो, परदेसी से हो, परदेसी से लग गई प्रीत रे। मशहूर म्यूजिक कंपोजर खेमचंद प्रकाश पर बनाई एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। ये टीनेज से लेकर मेनोपॉज तक हो सकता है और ये बहुत कॉमन है और इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, ये दिन सेलिब्रेट किया मिलादुन नबी
हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। कलकत्ता के न्यू स्टूडियोज की फिल्मों में खासा नाम कमाने के बाद खेमचंद मुंबई आ गए और वहां भी अपने सुरीले संगीत के जरिए संगीतकारों की जमात में अपनी जगह बना ली। लेकिन 1943 में फिल्म तानसेन के संगीत की सफलता ने उन्हें उस जमात में सबसे आगे ला खड़ा किया। फिल्म तानसेन के गानों ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी और हर संगीत के शौकीन की जुबान पर ये गाने चढ़ गए। बिरहा के गाती मना भूल जइयो ना मोरे वाला मन बे साथी छेला भूल जइयो ना क्यों गीत बिरहा के गाती मना भूल जइयो ना घबराती बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मना भूल जइयो ना मोरे वाला मन के साथी छेला भूल जइयो ना दिल के दर्पण माही सजनिया लूंगा तुझे निहार रे दिल के दर्पण माही सजनिया लूंगा तुझे निहार रे जब फिर आवे सावन भादो जब फिर आवे सावन भादो लीजो हमें पुकार रे लीजो हमें पुकार रे साथी मैं घबरा दी तोरी मैं ना ढोगा दी चला भूल जइयो ना। खेमचंद प्रकाश को अगली लैंडमार्क सफलता मिली 1948 में फिल्म जिद्दी के साथ। इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार को पहली मेजर ब्रेक दी। उस दौर में लता जी भी हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह ने लता जी की आवाज को रिजेक्ट कर दिया था। खेमचंद प्रकाश ने उन्हें चैलेंज किया कि ये आवाज आने वाले समय में हिंदी सिनेमा पर राज करेगी। हम क्या बताएं तुमसे
हम क्या बताएं तुमसे, क्यों दूर हो गए हैं, क्यों दूर हो गए हैं। किस्मत से तंग आकर, किस्मत से तंग आकर मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी। तुम ये समझ न लेना, तुम ये समझ न लेना, मगरूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कर रही है उजड़े हुए मोहब्बत, फरियाद कर रही है उजड़े हुए मोहब्बत। हम तुम है गम के मारे, दोनों की है हालत, हम तुम है गम के मारे, दोनों की है ये हालत। आँखें तरस गई हैं, आँखें तरस गई हैं, दिल चूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। खेमचंद प्रकाश के सुरीले संगीत में ढले नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग ना राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं।
इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपके दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। फिल्म जिद्दी एक बॉक्स ऑफिस सुपरहिट थी, लेकिन इसके बाद जिस फिल्म के संगीत ने हिंदुस्तान में धूम मचा दी, उसकी गूंज आज भी फिजाओं में बरकरार है। और ये फिल्म थी महल, जो रिलीज हुई 1949 में। इस फिल्म की हॉन्टिंग मेलोडीज और ब्रिलियंट ऑर्केस्ट्रा ने 50s में आने वाले संगीत के सुनहरे काल की नींव रख दी थी। इसी फिल्म ने लता जी के कैरियर को एक डेफिनेट शेप दी थी। लता जी इस बात को बेझिझक स्वीकार करती हैं कि उनकी कला को निखारने में